मधुबन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बहुत बड़ी अनियमितता सामने आई है, जिस खबर को लेकर हम आपके बीच आए हैं। इस खबर पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हम आपको बताने जा रहे हैं कि मधुबन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कई तरह की अनियमितताएं पहले भी होती रही हैं। हमेशा जांच की बात होती है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। इस बार भी स्थानीय विधायक राणा रणधीर सिंह जी के द्वारा मधुबन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया है। औचक निरीक्षण के पीछे बताया गया है कि उन्हें दीदियों के द्वारा सूचना मिली थी कि मधुबन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव किट का वितरण नहीं किया जाता है। प्रसव किट प्रसूता महिलाओं को बच्चे के जन्म के बाद डिस्चार्ज के समय दिया जाता है। सरकार व स्वास्थ्य विभाग किट के माध्यम से विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थ और आवश्यक दवाइयाँ जच्चा बच्चा दोनों के लिए उपलब्ध कराती है, जिसका वितरण नहीं करने की बात सामने आई। इसकी सूचना पर आज ही यानी शनिवार को स्थानीय विधायक राणा रणधीर सिंह जी स्वास्थ्य केंद्र पहुँचे। निरीक्षण के दौरान यह बात सत्य पाई गई। कारण कि जो किट था अस्पताल में था, उसमें कई किट के एक्सपायरी होने की बात सामने आई है, यानी किट एक्सपायर थे। इसका मतलब साफ है कि किट का वितरण नहीं किया जा रहा था, जिसके कारण ही एक्सपायर हुए हैं और इसका लाभ यहाँ के जच्चा बच्चा को नहीं मिल पाया है। सरकार इस किट के माध्यम से जच्चा बच्चा दोनों को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने के लिए उपलब्ध कराती है। स्वास्थ्य विभाग इतना खर्च करके जब इस तरह की किट उपलब्ध करा रही है तो उसका वितरण होना चाहिए। अगर वितरण नहीं हुआ, किट एक्सपायर कर गया, मधुबन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में केवल मधुबन प्रखंड ही नहीं, बगल के तेतरिया व फेनहारा प्रखंड की भी प्रसूता महिलाएं आती है जो अपने बच्चों का जन्म देती है। उन महिलाओं को डिस्चार्ज के समय विभिन्न प्रकार की सामग्री वाला किट दिया जाता है, जिसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक दवाइयाँ होती है, जिसका वितरण नहीं किया गया। जांच में यह बात सत्य पाई गई विधायक जी के द्वारा। उनके द्वारा डीएम और सीएस को इसकी सूचना दी गई है। अब जिम्मेवारी बनती है कि यहाँ के आला अधिकारी इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। दूसरी बात, निरीक्षण के दौरान यह भी बात सामने आई है कि बिना छुट्टी के ही अस्पताल के डॉक्टर गायब थे। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी व हेल्थ मैनेजर भी नहीं थे। डॉक्टर के नाम पर भी यहाँ पर झोल झाल है। अस्पताल में इमरजेंसी शनिवार को यूनानी डॉक्टर के द्वारा कराया जा रहा था, जो एक गंभीर मामला है। अस्पताल में एमबीबीएस की तैनाती की गई है। इसके बावजूद किसी भी चिकित्सक का नहीं रहना, एक यूनानी डॉक्टर के भरोसे अस्पताल चलाया जाना भी गंभीर विषय है। स्वास्थ्य विभाग को इस पर भी एक्शन लेने की ज़रूरत है। केवल जांच के बाद में खाना पूर्ति करके पदाधिकारियों को छोड़ना नहीं चाहिए। इससे आम लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाता। अफसर समझते हैं कि जांच होती है तो कार्रवाई होती नहीं है। कार्रवाई क्यों नहीं होती है, यह सभी कोई जानते हैं। जब यह बात सामने आई है तो इसकी जांच जरूरी भी है। वहीं निरीक्षण के दौरान ऑक्सीजन गैस सिलेंडर भी व्यवस्थित तरीके से नहीं पाया गया है। मान लीजिए कोई इमरजेंसी में अस्पताल जाता है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो उस समय इस तरह के हालात होंगे तो मरीजों को क्या लाभ मिलेगा। सभी कोई जानते हैं कि कोई भी गंभीर रूप से ग्रसित या इमरजेंसी में किसी दुर्घटना में घायल या गोलीकांड के जब मरीज पहुंचते हैं तो अस्पताल के द्वारा आनन फानन में उन्हें रेफर कर दिया जाता है। तो इस तरह से अस्पताल में मरीजों को समुचित इलाज उस समय नहीं मिल पाता, जिसके कारण मौत भी हो जाती है या हो सकती है। यह भी एक विषय है। इसके अलावा अस्पताल में गंदगी भी है, साफ सफाई की स्थिति ठीक नहीं है, यह भी गंभीर विषय है। अब तो जांच हुई है, सभी बातें सामने आई है, तो इन सब विषयों पर जब माननीय विधायक जी के द्वारा जिलाधिकारी और जिला चिकित्सा पदाधिकारी पूर्वी चंपारण को यानी सीएस को सूचना दी गई है दूरभाष पर,
तो दोनों अधिकारी द्वय को अब इस पर जांच टीम गठित करके कार्रवाई करने की ज़रूरत है। इसका इंतजार मधुबन वासियों को रहेगा। इससे लचर स्वास्थ्य सुविधा में सुधार होगी। बिहार में चिकित्सा व्यवस्था किस तरह की है, यह एक वानगी भर है। इसके पीछे कौन सा सिस्टम काम करता है, यह ईश्वर जानते हैं, नहीं तो स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी जानते हैं। अगर सरकार इतने रुपए पैसे खर्च कर रही है तो उसका लाभ आम लोगों को मिलना चाहिए। सरकारी अस्पताल में जाने वाले अमूमन लोग गरीब परिवार के और ग्रामीण क्षेत्र के होते हैं। जब उन्हें समुचित इलाज अगर उनके प्रखंड क्षेत्र के ही अस्पताल में मिल जाए तो उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। सरकार एक दो नहीं, कई डॉक्टरों की पदस्थापना सरकारी अस्पताल में करके रखी हुई है। मधुबन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ा अस्पताल है जहां हर तरह की सुविधा मौजूद होनी चाहिए। लेकिन यहाँ डॉक्टर भी हैं, लेकिन डॉक्टर का रोस्टर इंटरनल और आउटरनल अलग अलग होता है। एक ही डॉक्टर एक दिन आते हैं, सप्ताह में 24 घंटे ड्यूटी करते हैं और चले जाते हैं, बशर्ते उन्हें 8-8 घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए। इस तरह की व्यवस्था आखिर स्वास्थ्य विभाग में क्यों है? 8-8 घंटे का रोस्टर का पालन क्यों नहीं होता है? इसके पीछे कारण क्या है? बहुत बड़ा सिंडिकेट है। उस सिंडिकेट को समझने की ज़रूरत है। बिहार सरकार और स्वास्थ्य विभाग चाहे लाख दावा कर ले कि स्वास्थ्य सुविधा बेहतर हुआ है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। मधुबन प्रखंड में ही एक अतिरिक्त प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र है भेलवा को अतिरिक्त उप स्वास्थ्य केंद्र को चालू कराने के लिए वहाँ के कई लोग कई बार मुख्यमंत्री, डीएम, सीएस सबको पत्र लिख चुके हैं। वहाँ डॉक्टर की भी पदस्थापना है, लेकिन वह अस्पताल खुलता ही नहीं है। वह अस्पताल चारागाह बना हुआ है और भवन जर्जर हो चुका है। आखिर स्वास्थ्य विभाग इसे कब तक चालू कराएगी? अगर ग्रामीण क्षेत्र में उप स्वास्थ्य केंद्र है, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले गए हैं, इसका मकसद क्या है? ग्रामीण क्षेत्र की चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त करना। चिकित्सक को धरती का भगवान माना जाता है, कारण कि वे मरीज को जिंदगी देते हैं। आज जब चिकित्सक ही अपने स्वार्थ के कारण अपना ड्यूटी नहीं कर पाए तो स्वास्थ्य विभाग को ऐसे चिकित्सकों पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। आज मधुबन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण में जो गंभीर अनियमितता पाई गई है, प्रसव किट का वितरण नहीं किया गया है, एक्सपायर हो रहे हैं, या इसके पीछे कोई अन्य खेल हो रहा है। हो भी सकता है। इसमें कितनी सच्चाई है, कितना सही है, कितना गलत है, ये मैं नहीं कह सकता। हो सके कि कुछ लोग मिलीभगत करके उस किट को बाहर बेच दे या उसका बंदरबाट कर दे, लेकिन यह जांच के बाद भी स्पष्ट होगा। जब जांच में यह बात सामने आई है, एक्सपायरी किट मिले हैं, तो स्वास्थ्य विभाग को इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करानी चाहिए और जांच के बाद जो न्यायोचित न्यायसंगत कार्रवाई हो वह करनी चाहिए, जिससे आम लोगों का भरोसा बना रहेगा। अन्यथा वहीं बातें होगी ढाक के तीन पात। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप ज़रूर बताएं। धन्यवाद।